काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उनकी ज़िंदगी में कभी कोई दुःख-तकलीफ नहीं होती। और हम भी प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे हैं, हम चर्च जाने लगे हैं, हम मसीही हैं, हम मसीह की बातों को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो हम जब चर्च में प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उनकी हुज़ूरी में आते हैं, तो काफ़ी सारे लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए हैं, हम मसीही हैं, इसलिए हमारे जीवन में कभी भी कोई दुःख-तकलीफ नहीं होगी, हमारे जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और काफ़ी प्रचारक जो हैं, भी इस बात का भी प्रचार करते हैं कि आप सभी लोग चर्च में आओ। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उन्हें कभी कोई दुःख तकलीफ नहीं होगी, उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इन बातों का भी प्रचार करते हैं। ये चीज़ें गलत हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आप इसलिए मत आओ कि आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। आप प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आओ क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो, सच्चा प्रेम करते हो। परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए परमेश्वर के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। जो लोग केवल अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी सुख, चैन की, आराम की ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मसीह के पास आते हैं, उन लोगों के लिए स्वर्ग का दरवाज़ा कभी नहीं खोला जाएगा। उन लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद हो जाएगा। फिर आप जितना मर्ज़ी खटखटा लो वो दरवाज़ा, वो आपके लिए नहीं खोला जाएगा। तो परमेश्वर कहेंगे, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी, इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि क्यों हमारे लिए दरवाज़ा बंद हो जाएगा, इसका क्या कारण है। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। लूका की किताब, उसका 13 अध्याय, उसकी 24 और 25 आयत को हम पढ़ेंगे। स्केत द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी द्वार बंद कर चुका हो, तो तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे। और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहाँ के। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हम इसके अंदर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस वचन के अंदर कहते हैं कि स्केत द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो। ये स्केत द्वार क्या है? ये स्केत द्वार वो है जो टाइट दरवाजा होता है, तंग दरवाजा होता है और इसकी चौड़ाई बहुत कम होती है। ये इस दरवाजे की परमेश्वर ने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में कहा है हमारे दुख तकलीफों का। अब हर एक इंसान की अपनी अपनी लाइफ में स्केत दरवाजा होता है। किसी के जीवन में गरीबी होती है तो वो गरीबी में से गुजरता है, उसके लिए वो उसके दरवाजा होता है। वो उसके दरवाजे में से गुजरना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, गरीबी में से गुजरना मुश्किल हो जाता है। किसी को होता है कि अपना जो क्रूस है, अपना क्रूस जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया, क्रूस उठाकर चलते थे, वैसे ही हमें भी हर दिन अपने क्रूस को उठाकर चलना होता है, यानी कि संसारिक चीजों को छोड़कर परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना होता है। और कभी-कभी हमें परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना भी मुश्किल लगता है। क्योंकि हम हमारा जन्म ही इस संसार में हुआ है, तो हम जन्म से लेकर जवानी तक हम संसार के अंदर रहते हैं, संसार की सुख-सुविधाओं के अंदर रहते हैं, संसार की ज़रूरतों को अपने साथ लेकर चलते हैं। हमें इतना चैन, आराम मिला होता है, हम उन चीज़ों को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये मैं आपको बताती हूँ कि सुख, चैन, आराम क्या है? सुख, चैन, आराम यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, तब हमें अपनी मर्ज़ी को छोड़कर परमेश्वर के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाना होता है। जब हमें अपनी मर्ज़ी को छोड़कर, अपनी क्रूस को जब हर दिन हम उठाते हैं, संसारिक इच्छाओं को छोड़कर, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये होता है स्केतर। अपने आप को पवित्र बनाकर रखना भी एक सकेत दरवाजा होता है। ये मुश्किल है, अपने आप को पवित्र बनाए रखना, क्योंकि हमारे अंदर निंदा, चुगली, बुराई, झगड़ा, क्रोध, गाली, ये सारी चीजें भरी हुई होती हैं। इन चीजों को छोड़कर परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलकर अपने आप को पवित्र बनाना भी इसके दरवाजा होता है। इसके दरवाजे से गुजर कर ही हमें अनंत जीवन मिलता है। हम कितना स्ट्रगल करते हैं अपने आप को पवित्र बनाने में। हम कितना स्ट्रगल करते हैं अपनी दुख तकलीफों में से बाहर निकलना, वो हमें निकल नहीं हो रहा।
हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हम परमेश्वर पर कभी-कभी सवाल भी उठाते हैं कि हे प्रभु परमेश्वर आप मेरी मदद कीजिए और ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है? ये बार-बार परेशानी और दुःख तकलीफें क्यों आ रही हैं? क्यों हमारे जीवन में ये गरीबी का अभिशाप बना हुआ है? ये स्ट्रगल होता है, ये स्केर दरवाज़ा होता है, इसमें से गुज़र कर ही जब ये चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, तब हम और ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, तब हमारी और ज़्यादा प्रेयर लाइफ़ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हम और ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक होके हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में से हमें हमारे सवालों का जवाब मिलता है, तब हम उसके दरवाज़े में से निकलते हैं। जब हम अपनी मर्ज़ी से जो ज़िंदगी जी रहे होते हैं, संसारिक इच्छाओं को छोड़कर स्वर्गीय इच्छा के ऊपर चलना, परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलना, ये भी एक स्केल दरवाज़ा। मैं आपको बताऊँ उस बाइबल के अंदर भी सुलेमान भी सब उपदेशों की किताब में लिखता है कि ये संसारिक चीज़ें हैं। पहले उसने भी अपना संसारिक जीवन जिया, उसके बाद उसने देखा कि ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं। जब वो बहुत पछताया कि वो परमेश्वर के वचनों के उलट चला, तब उसने ये सब उपदेशों की किताब लिखी और उसमें लिखा कि संसारिक इच्छाओं को मार कर परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलो क्योंकि संसारिक इच्छाओं को, संसारिक खुशियों को पाना ये व्यर्थ है। क्योंकि उसने उसके पास किसी चीज़ की को कमी नहीं थी, सुलेमान के पास। वो एक राजा था, वो इतना अमीर राजा था, उसके पास इतना अच्छा महँगे-महँगे कपड़े, गहने कब हर चीज़ उसकी ज़रूरत की जो उसके सामने पड़ी। इतना महँगा जीवन जी रहा था। लेकिन उसने इससे भी महँगी चीज़ आगे देख ली परमेश्वर के पास, परमेश्वर के हाथ में कि वो अनंत जीवन है। जब उसने अनंत जीवन को देखा स्वर्ग की तरफ, उसने कहा कि ये सारी चीज़ें संसार की हैं, ये व्यर्थ हैं। सारी चीज़ों को व्यर्थ कहा है और हम ऐसे ही पौलुस का भी हम पढ़ते हैं कुरिन्थ की किताब में कि जो पौलुस है वो भी इसके दरवाजे में से निकला। उसने भी जब प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर चला, अपनी दुख तकलीफों को उसने भी बहुत सहा। जब वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते थे तो लोग उसको मारते थे, पीटते थे। जो रोम सरकार के जो सिपाही थे वो आकर उनको कोड़े लगाते थे, कभी उनको जेल में डाल देते थे, उनको उनके साथ मारपीट करते थे, उनका बुरा हाल कर देते थे। तब भी पौलुस, ये सारी चीजें पौलुस के जीवन में एक स्केर द्वार था। लेकिन वो इन सारी चीज़ों को आराम से सह रहा था खुशी-खुशी से क्योंकि उसे पता था कि सामने उसके आगे अनंत जीवन है। इन सभी चीज़ों को सहकर वो अनंत जीवन को पालेगा। उसकी कीमती चीज़ को देखा। इसीलिए वो संसार को कूड़ा करकट कहता है। कहता है इन संसारिक चीज़ों को छोड़ दो और अनंत जीवन को पाओ। जब हम संसारिक चीज़ों को, इन सारी इच्छाओं को हम मारते हैं तो यही हमारे लिए इसके दरवाज़ा होता है। इसके दरवाजे से गुजरना ही मुश्किल लगता है। लेकिन हमें जब मुश्किल लगता है, वचनों के ऊपर चलना मुश्किल लगता है, तो हमें प्रार्थना करनी है। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु यीशु, आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं वचनों के ऊपर चल सकूं। तो प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ देकर आपको उसके दरवाजे में से बाहर निकालते हैं, यानी कि आपको वचनों के ऊपर चलना सिखाते हैं। जब आप वचनों के ऊपर चलना सीख जाते हो, तब आप उसके दरवाजे में से बाहर आ जाते हो, तब आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया जाता है। स्वर्ग का और काफ़ी सारे मैं आपको बताऊँगी एक ऐसे लोग भी हैं, जो चर्च के अंदर जाते हैं। बस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार भी सुनते हैं पास्टर जी से। लेकिन वो प्रार्थना प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन वचनों के ऊपर नहीं चलते। वो अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से चलाते हैं। उन्होंने अपनी पुरानी लाइफ़ को छोड़ा ही नहीं। वो अपनी पुरानी लाइफ़ को भी साथ लेकर चलते हैं और मसीह का प्रचार भी सुनते हैं। साथ-साथ ये चीज़ें करते हैं। जब उनके जीवन में कोई दुःख, तकलीफ, कोई परेशानी आ जाती है, तब वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आप लोग जब दरवाज़ा स्वर्ग का खटखटाओगे, तो परमेश्वर आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। तब आप कहेंगे, मैं मसीही हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता था, मैं बाइबल पढ़ता था, आप मुझे नहीं जानते। तो प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर क्या कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, तुम कहाँ के हो? क्योंकि प्रार्थना करने वाला और वचन पढ़ने वाले इंसान का नाम परमेश्वर जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह की हथेली पर उनका नाम लिखा हुआ है। और जब आप वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, तब प्रभु यीशु मसीह को जानते ही नहीं कि आप कौन हो। वचन के ऊपर चलने से आपकी जान पहचान प्रभु यीशु मसीह के साथ होगी। वो आपको नाम लेकर जानते, इसलिए इन बातों के ऊपर ध्यान देना है। दाऊद को भी हम देखते हैं, दाऊद भी उसके लिए भी स्केर का दरवाजा था। जब वो जंगल में रहा, अपने बेटे से भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए, और उससे पहले
वो शाऊल से अपनी जान बचाने के लिए भागा, ये सफ़ेद दरवाज़ा था उसके लिए भी। हर एक इंसान के जीवन में इंसान के अकॉर्डिंग अलग-अलग इंसान के अकॉर्डिंग सफ़ेद का दरवाज़ा ज़रूर आता है, लेकिन घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़कर उस सफ़ेद दरवाज़े में से बाहर निकल जाना है। कोई इंसान बीमारी से जूझ रहा है, कोई इंसान गरीबी से जूझ रहा है, कोई इंसान अकेलेपन से जूझ रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सारे इंसान जैसे जिसकी मैरिड लाइफ़ में काफ़ी डिस्टर्ब है, ऐसे सफ़ेद दरवाज़े होते हैं, इसमें से गुज़रना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आप प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु यीशु आप मेरी मदद कीजिए, इन सारी प्रॉब्लम में से बाहर निकलने में मेरी मदद कीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर निकालेंगे और तब आप सफ़ेद दरवाज़े में से बाहर आ जाओगे और आप और भी ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक जाओगे और जब आप सफ़ेद दरवाज़े में से बाहर आ जाओगे, तब आप अनंत जीवन के पास जाते हो, तब आपको अनंत जीवन मिलता है। क्योंकि स्वर्ग राज्य में तब आप प्रवेश करने वाले बन जाते हो, क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खोल दिया जाएगा और जब स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुल गया तब आपने अनंत जीवन पा लिया, तब आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले बन गए। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।